वेलकम बैक स्टूडेंट्स वंस अगेन। सेकेंड क्लास है ये, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, ऊपर हेडिंग भी मैंने दिया है, कुछ थोड़ा सा छूट रहा है बट चलेगा वैसे। ठीक है, क्या करना है भाई, तो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि ये भाई गैलीलियो थे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले गैलीलियो के जानने से पहले आप अरस्तु के बारे में जानेंगे। ये एक ग्रीस यूनान के जो थे महान एरिस्टोल थे। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था वो 384 से लेके 384 से लेके 322, उल्टा चल रहा है ना। ठीक है, उल्टा चल रहा है, इसका मतलब क्या था, ये बीसी था। ठीक है, तो 384 से लेके 322 मतलब तारीख स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, 384 से 322 साल तक उनका पीरियड था। इन्होंने जब आया तो इन्होंने बताया क्या, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहेगा तो वो रेस्ट में बना हुआ रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में रहेगा तो उसको मोशन में रहने के लिए एक रेगुलर अनबैलेंस फोर्स का जरूरत पड़ेगा। हालांकि लगातार लोग यही मानते रहे, ठीक है, 2000 साल तक, जब तक हमारे गैलीलियो गैलीली जो है वो नहीं आए थे। गैलीलियो गैलीली जो है वो 1564 से, उनका पीरियड था 1564 से, ठीक है, 1642 तक। ठीक है, ये आए 1564 से 1642 तक, ये आए, तब इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाया, और वो एक्सपेरिमेंट जो कि हम लोग जानते हैं अपने डेली लाइफ में यूज भी करते आए हैं। चलिए वही एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, टाइम नोट कर लेंगे कि ये था आपका अरस्तु का और ये गैलीलियो का। इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही बार हम लोग देखते आए हैं। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट किया, इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय गैलीलियो व्हेन अ बॉल इज रोल्ड डाउन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, व्हाट यू मीन बाय इंक्लाइंड प्लेन? इंक्लाइंड प्लेन वही है जो हमारे घर पे बना हुआ है, और हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी चढ़ाने और उतारने का काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके का प्लेन होता है। ठीक है, किस तरीके का प्लेन होता है, या इस तरीके का प्लेन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे करके डिनोट कर दिया है, या तो इस पे क्या करते हैं, गाड़ी चढ़ाते हैं और उतारते हैं। क्या रोल्ड डाउन, ठीक है, जब रोल डाउन कर रहे थे तो वो क्या हुआ, स्पीड जो है इंक्रीज हो गया, और यही चीज जब ऊपर करेंगे, ठीक है, जब ये क्या करेंगे, बॉल को रोल्ड अप करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये रोल डाउन है, और ये रोल्ड अप है। ठीक है, सपोज मान लीजिए यहां पे क्या है कि ये u है, सॉरी दिस इज द u और दिस इज द v। हम ऑलरेडी जान रहे हैं कि u से हम किसको डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं इनिशियल, या राइट, और इससे v से फाइनल को। यहां पर भी इसको मैंने u मान लिया और इसको v मान लिया। यहां पे हम देखेंगे क्या, ठीक है, यहां पे हम देखेंगे कि हमारा v जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, u होगा, और यहाँ पे देखेंगे क्या कि v जो है वो मेरा लेस देन u होगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है गैलीलियो का। और चूंकि ये हम लोग देखते आए हैं ना घर पे, तो हम लोग कितना बार एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं ना, कितना बार कर करके पैंट भी फाड़ चुके हैं, बच्चा थे तब, अभी नहीं। ठीक है, वो जो पापा का गाड़ी चढ़ाने वाला या अंकल का जो भी घर में बना हुआ है गाड़ी ऊपर चढ़ाने के लिए, तो उस पर क्या करते हैं कि हम लोग ये ऊपर से नीचे स्लाइड डाउन होते हैं। कितना बार पार्क में भी ये सब यूज किए हैं हम लोग, तो पता नहीं था इस पे कि एक एक्सपेरिमेंट भी, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट भी इस पे हो जाएगा। नहीं, मेरा पहले ही हो चुका है। ठीक है, हम लोग को तो बाद में पता चला। चलिए, तो ये हमारा गैलीलियो एक्सपेरिमेंट था, और बोल रहा है कि इफ इट इज रोल्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोल करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब, ठीक है, सीधा, क्षैतिज अवस्था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब सीधा। ठीक है, कोई सीधा एकदम ऑब्जेक्ट ये रहेगा, सरफेस रहेगा, सीधा सरफेस रहेगा। इस पे मैंने बॉल को रखा और यहाँ पे बॉल को फिर देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो u और यहाँ पे जो v है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, v। ठीक है, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब भाई u इक्वल टू v कैसे हो गया? ठीक है, ऐसा तो है नहीं, हम लोग तो बहुत बार सर ये फील्ड में खेलते हुए क्या किए, बॉल को ऐसे करके छोड़े हैं, लेकिन वो तो क्या हुआ है, रुक गया है। ठीक है, तो ये तब तक ऐसा जो है मूव करते रहेगा जब तक कोई बाहर से अनबैलेंस फोर्स जो है वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, अब फील्ड में जो हम बॉल ऐसे करके छोड़ते हैं तो वो क्या होता है कि अनबैलेंस फोर्स कैसे वर्क होता है, अनबैलेंस फोर्स वहां पे एयर होता है। ठीक है, सरफेस का फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन तो ऑलरेडी जान रहे हैं ना, हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे फोर्स का। तो वो फ्रिक्शन क्या करता है कि इसको रोकने का काम करता है।
अगर वो फ्रिक्शन वहां पे नहीं, फ्रिक्शन लेस सरफेस अगर होगा और अगर एयर वहां पे क्या करेगा, उसको स्टॉप नहीं करेगा, तो ये बॉल कभी भी रुकेगा नहीं। यहाँ पे रुक सकता है, यहाँ पे रुक सकता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड डाउन, स्पीड स्लो, ठीक है, स्पीड फास्ट हो सकता है, बट यहाँ पे वो रुकेगा नहीं। क्लियर है? यही हमारा क्या है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, जिसको मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ये करना था, एडजस्ट करना था। चलिए हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। ऑलरेडी जाना हुआ बात है, सिर्फ ये पता कर लेना है कि चलो भाई इसको थोड़ा सा टर्म्स याद कर लेना है कि बाहर से अनबैलेंस फोर्स वर्क करेगा, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स वर्क करेगा तभी जाके ये रुकता है। किस कारण से रुक गया भाई, तो अनबैलेंस फोर्स वर्क किया इसलिए ये रुक गया। चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर अब हम लोग 2 देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या बोला, व्हेन अ बॉल साइन रिलीज्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ ए स्मूथ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर तो ऑलरेडी जान रहे हैं ना, अर्धगोला, ठीक है, ये अर्धगोला पे, ठीक है, बॉल को क्या किया जाए कि छोड़ दिया जाए, ठीक है, इट विल मूव टू अदर साइड एंड रीच द सेम हाइट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये क्या करता है कि यहाँ पे सेम हाइट पे आता है, ठीक है, यहाँ पे क्या करता है कि ये सेम हाइट पे आता है जब तक ये रुकता नहीं, जब तक ये सेम हाइट पे नहीं आएगा तब तक नहीं रुकेगा, ठीक है। मेरे को तो उस हाइट पे भाई जाना है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे हाइट पे जो छोड़ा, मेरे को उधर जो है उसी हाइट को क्या करना है, अप्रोच करना है, ठीक है, जब तक नहीं जाएगा तब तक तो मैं रुकूंगा नहीं। बोलो सर ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है, ये तो रुक जाता है, मैंने बहुत बार देखा है, सेम हाइट तो नहीं होता है, ठीक है, वही फिर प्रॉब्लम है, ठीक है, एयर के कारण, फ्रिक्शन के कारण वो क्या होता है कि उसका मतलब वो सेम हाइट गेन नहीं कर पाता है। लेकिन एयर नहीं हो और फ्रिक्शन लेस अगर बॉडी होगा, वो क्या करेगा, जब तक सेम हाइट नहीं होगा तब तक वो नहीं रुकेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, यहां से सेकंड, इफ द हेमिस्फीयर इज रिप्लेस्ड बाय अ सरफेस शोन इन फिगर बी। अब फिगर बी भाई क्या है, ठीक है, फिगर बी मैंने यहां बनाया था नहीं, अब बना लेते हैं, ठीक है, ये जस्ट फिगर जैसे ऐसे हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा फिगर को इस तरीके से हेमिस्फीयर को बना दे, दिस इज द फिगर बी। बोला क्या, सो इन फिगर बी इन ऑर्डर टू रीच द सेम हाइट व्हाइल द बॉल विल हैव मूव अ लार्ज डिस्टेंस, ठीक, यहां से भी अगर हम बॉल को छोड़ेंगे तो ये सेम हाइट ही पकड़ेगा, ठीक है, ये सेम हाइट ही पकड़ेगा। पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि ये क्या कर सकता है कि ये काफी ज्यादा डिस्टेंस तय करके, यहाँ पे डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है, यहाँ पे नीचे जो है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, लेकिन तो भी वो जब तक सेम हाइट पे नहीं जाएगा वो डिस्टेंस कवर करते रहेगा। आया बात समझ में? अब आगे जो क्लियर एक पिक्चर है उसमें और अच्छा तरीके से समझ में आएगा। क्या है, if other side is made horizontal the ball will never stop because it will never be able to reach the same height। अगर बाई चांस अदर साइड जो है, ठीक है, ये एक साइड तो ऐसे करके हॉरिजॉन्टल जाएगा, लेकिन अदर साइड जो है वो क्या हो गया, सॉरी, अदर एक साइड तो हेमिस्फीयर की तरह जाएगा, लेकिन अदर साइड जो है इसे हेमिस्फीयर की तरह नहीं बनके क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो यहाँ से जब हम बॉल को छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये बॉल जो है वो रेगुलर मूवमेंट करते रहेगा, ठीक है, लगातार चलते ही रहेगा जब तक ये सेम हाइट पे नहीं पहुंच जाए। सपोजेडली ये सेम हाइट पे पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल ऐसे ही छोड़ दिया गया ना, तो ये सेम हाइट पे नहीं पहुंचेगा, तो सेम हाइट पे नहीं पहुंचेगा तब तक ये चलते ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। क्लियर? यही सब जो है लॉ ऑफ इनर्शिया में हम लोग को पढ़ाया गया है, और हमारे न्यूटन साहब से पहले ही जो गैलीलियो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया देके चले गए थे। क्योंकि इसको वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाए जरूर थे, लेकिन मैथमेटिकली प्रूफ नहीं किए थे। क्लियर? हमारे गैलीलियो साहब जो थे बहुत सारे चीज का आविष्कार किए थे, जैसे कि आपको टेलीस्कोप का हो गया, गैलीलियो ही ने आविष्कार किए थे, और ये सपोर्ट भी किए थे गैलीलियो। कोपरनिकस का एक सिद्धांत था, पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं, उसका कोपरनिकस का जो ये था थ्योरी था, उसको ये सपोर्ट किए थे, तो इनके कारण को काफ़ी प्रॉब्लम भी हुआ था। तो चलिए ये गैलीलियो की कहानी में पढ़ेंगे, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें एक्सपेरिमेंट जो पढ़ना था वो एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2 है, और इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट के साथ जो है इनका कंक्लूजन भी पढ़ेंगे। तो कंक्लूजन जो है नेक्स्ट स्लाइड में है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आ चुका है, ठीक है, और हम लोग जो पढ़े हैं बस उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, जो पढ़े थे ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, उसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं लाइन बाय लाइन कि क्या है तो देखेंगे हम लोग। चलिए देखेंगे, सेकंड स्लाइड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है।
कंक्लूजन ऑफ गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, पहला क्या कंक्लूजन का निकला, ए बॉडी इज एट रेस्ट एंड नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट रिमेन एट रेस्ट। एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो अगर इस पे अनबैलेंस फोर्स कोई बाहर से नहीं लगता है तो वो क्या रहेगा, वो रेस्ट में ही रहेगा। ये चीज तो ऑलरेडी पहले ही हम लोग जान चुके हैं, क्या थोड़ा देर पहले इस चीज को तो हम लोग चर्चा कर की है ना एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो मेरे को यही पता चला। सेकंड जो था क्या है, अ बॉडी इज मूविंग एंड नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, इट विल कंटिन्यू टू मूव एट कांस्टेंट स्पीड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर कोई बॉडी जो है मूव कर रहा है और उसको कोई भी बाहर से अनबैलेंस फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, एयर हो गया, ठीक है, किसी भी तरीके का अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है तो वो कभी रुकेगा नहीं। अब बोले सर ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, एक एग्जांपल देके बताइए। तो हमारा अर्थ रोटेट या मून रोटेट जो कर रहा है उसको कोई अनबैलेंस फोर्स बाहर से नहीं रोक रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है कि रेगुलर मूव कर ही रहा है। तो वो अनबैलेंस फोर्स बाहर से रोक नहीं रहा है तब तक वो मूव करेगा। बाई चांस कल को एस्ट्रॉइड कुछ आगे टकराव करा गया, ठीक है, तो उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा या स्पीड घट जाएगा, या हो सकता है अपना पाथ भी वो चेंज कर दे, सूर्य का चक्कर नहीं लगाए किसी और चीज का चक्कर लगाने लगे। तो एक मास बॉडी है, वो मास वाले डिस्कस में हम लोग करेंगे कि मास बॉडी जो है वो एक दूसरे को अटैक करता है और इस कारण से वहां पर चूंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है, एक बार उसमें क्या कर दिया गया, सिंक दे दिया गया, बोला गया कि चल भाई तुम एक मतलब मूव कर जाओ, ठीक है, उसी स्पीड से वो हमेशा मूव कर रहा है, एक ही स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है जब तक उसको बाहर से कोई उसको रोके नहीं। आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं रोकने के लिए। चलिए थर्ड जो है, इफ अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी विल एक्सेलरेटेड, इफ अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी द बॉडी विल एक्सेलरेटेड। अगर कोई अनबैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर वर्क करेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट है या रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगा। यहाँ पे एक्ट ऑन ए बॉडी द बॉडी विल एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब क्या होता है, चेंज इन स्पीड, ठीक है, कुछ भी चेंज इन स्पीड हो सकता है, चेंज इन स्पीड कम भी हो सकता है, चेंज इन स्पीड ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इफ अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी द बॉडी विल एक्सेलरेटेड हो जाएगा। एक्सेलरेटेड चेंज इन स्पीड होता है, फिर से हम बताते हैं a इक्वल टू होता है, जनरली हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, ठीक है, चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ये सब चीज ऑलरेडी गैलीलियो बता चुके थे, इसलिए पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि सबसे पहले इनिशियली जो है वो कौन बताया था लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, तो गैलीलियो बताए थे। तो लिखा हुआ है द आइडिया वाज सजेस्टेड बाय गैलीलियो एंड वाज लेटर फॉर्मुलेटेड इनटू न्यूटन्स लॉ। पहले जो है गैलीलियो इस चीज आइडिया को सजेस्ट कर चुके थे, बाद में न्यूटन से इसको क्या किए, लाए थे ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो हमारा गैलीलियो का पीरियड था वो क्या था, गैलीलियो का पीरियड 1564 से लेके क्या था पीरियड बताए थे 1642 में था, ठीक है, ये हमारा गैलीलियो का पीरियड था। इसी टाइम में ये बता चुके थे, ठीक है, कि ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है। लेकिन बाद में जो है हमारे न्यूटन साहब आए 1642 से, उनका पीरियड था 1727, ठीक है, क्या था 1727 उनका पीरियड था, न्यूटन का था। तो जाहिर क्या थे गैलीलियो के बाद आए थे वो। आई थिंक ये कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसके बाद फिर न्यूटन सेकंड लॉ, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड है, इनर्शिया जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, और गैलीलियो एक्सपेरिमेंट का ही डिटेल स्टडी जो है हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया में करेंगे। डिटेल स्टडी क्या है, तो मैक्सिमम स्टडी हो गया है, कुछ एग्जांपल भी हम लोग उस समय लेके चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आप लोग रेगुलर बने रहेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और ठीक है, गुड।